अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट जी, वेलकम बैक। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग यार इंशाल्लाह ताला अपना क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 जो है ना एक्सरसाइज 1.5 के आखिरी 3 क्वेश्चंस रह गए थे, तो वो अभी हम लोग जो है ना स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर कर दें। ले जी शुरू करते हैं। बहुत आसान है। अगर आप लोगों ने देखे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो आप काइंडली जाके पहले 1.1 जो है ना वो समझे, फिर 1.2, फिर 1.3, फिर 4 और फिर 5। या अगर आप इस तरह कर लें कि अगर आपने 1.5 भी शुरू से नहीं समझी तो आप काइंडली पहले जाके ना 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 समझे, फिर आपको ये बेसिक समझ आएगी। प्लेलिस्ट में आप चले जाए। सिंपल सी बात है, एक हाउस था, एक घर था, उसको बेचा है हम लोगों ने इतने का। ठीक है जी। प्रॉपर्टी डीलर ने, जिस बंदे ने बिकवाया ना, हमने उसे कहा चल जा यार 2% तू कमीशन ले ले, 2% तेरा। ओके, तो बहुत आसान है। कितने की प्रॉपर्टी थी? 3,07, ठीक है, 78,350 की थी, यानी 3,78,350 की। ओके जी। कमीशन कितना था? 2%। तो सिंपल, अब कमीशन जो है ना 2% था, अमाउंट भी है, कमीशन का रेट भी है। तो कैसे कमीशन फाइंड करते हैं? कितनी अमाउंट थी वो लिखी, यानी कितने का घर था वो, मल्टीप्लाई कितना कमीशन होगा, कितने परसेंट होगा, वो आपने साथ लिख दिया। तो सिंपल ये रकम वैसे ही। फिर 2 लिखा, इस परसेंट को ख़त्म करने के लिए इस रकम को 100 से डिवाइड करवा दिया। सिंपल। अब क्या करना है आपने? इस 2 को इस पूरी रकम से मल्टीप्लाई करवाना है, 100 पे डिवाइड करवा देना है। ये आपके पास आंसर आ जाएगा, यानी 7,567 रुपीज़ जो है ना, वो जो है ना डीलर का कमीशन हो जाएगा जिसने आपका मकान बिकवाया। ठीक है जी। ये लें जी, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना वो भी बहुत आसान है। फाइंड आउट द टोटल कमीशन। टोटल कमीशन फाइंड करना है। किस में टोटल? 15,000 पे इफ़ द रेट ऑफ कमीशन इज़ 3% ऑन दी फर्स्ट 5,000 एंड 4% ऑन सेल अवर 500। अब आप सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लें, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है। उसने ये कहा है कि सबसे पहले आपने जो है ना टोटल कमीशन फाइंड करना है सेल पे, यानी अगर आपने चीज़ें सेल करवाई हैं तो आपको कमीशन मिलेगा। अगर आपने 15,000 की चीज़ें जो है ना फ़रोख्त की हैं, फ़रोख्त करवा दी हैं, मतलब सेल की हैं, और कमीशन जो है ना आपको मिलेगा 3%। फर्स्ट 5,000 या फर्स्ट 5,000, 15,000 की चीज़ें बेची हैं आपने, जो पहला 5,000 है ना उसके ऊपर आपको कमीशन मिलेगा 3%, एंड 4% ऑन सेल अवर 5,000। और 4% आपको तब मिलेगा, यानी कि जो 4% कमीशन होगा, ठीक है, वो आपको मिलेगा अगर आप की जो सेल है वो 5,000 से, ये 5,000 है, ठीक है जी, अगर 5,000 से ज़्यादा करोगे। टोटल 15,000 की चीज़ें आपने बेची है, उसमें से आप ऐसा करें 2 हिस्से बना लें, उसमें से आप ऐसा करें 5,000 अलग कर दें, बाकी कितना बचा? बाकी बचा जी 10,000, उसे अलग कर दें। ठीक है जी। ये आप देखें, इस 5,000 पे आपको कमीशन मिलेगा, वो कह रहा है 3%। और ये 5,000 से जो ऊपर पैसे हैं, जो 10,000 है, इसके ऊपर आपको कमीशन मिलेगा 4%। तो 5,000 का 3% ले लें, 10,000 का 4% ले लें, तो दोनों को जमा कर लें। टोटल अमाउंट हमें पता है 15,000 है, तो उसमें से 3% कमीशन आपने कितना? 3% कमीशन किस पे लेना है? 5,000 पे। तो बड़ा सिंपल, 5,000 को 3% से मल्टीप्लाई करवा दें। क्या करेंगे? 3% का ख़त्म करने के लिए 3 को 100 से डिवाइड करवाएंगे, जो आंसर आएगा उसको 5,000 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 150 आ गया। ये 150 रुपये आपको तब मिलेंगे अगर 5,000 की सेल करवाओगे, लेकिन अगर 5,000 से ऊपर आपने करवा दी है 10,000 की, उस पर आपको 4% मिलेगा। ठीक है, 4% कमीशन मिलेगा। 5,000 ऑन 5,000 अबव लिखते हैं। 5,000 से ऊपर जब आप सेल करवाओगे, ठीक है, तो उस पर आपको 4% मिलेगा। तो ऊपर कितने सेल करवाएं? 10,000, तो उसका 4% आप ले लें। सिंपल। फिर 4 और परसेंट का निशान ख़त्म करने के लिए 4 को 100 से डिवाइड करवाएंगे, आ जाएगा 0.04, उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 10,000 से, तो आंसर आ जाएगा 400। एक कमीशन आपका ये हो गया और एक कमीशन आपका ये हो गया, दोनों को जमा कर लें। ये लें जी, टोटल कमीशन एक था 150, एक था 400, दोनों को जमा किया तो 550 कमीशन आपको 550 रुपये मिलेंगे। तो आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा।
अच्छा जी, आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का। अ कमीशन एजेंट सेंड टू हिज प्रिंसिपल 3,400 आफ्टर डिडक्टिंग 10% ऑफ हिज कमीशन, फाइंड द सेल प्राइस। यानी एक आदमी था, हमने वो नौकर रखा हुआ था, उसने हमारी कोई चीज़ जो है ना वो सेल की, 3400 रुपया उसने हम लोगों को सेंड किया, बीच में से अपना 10% कमीशन उसने पहले ही रख लिया। यानी हम लोगों को 3400 उसने सेंड कर दिया कि जनाब अब वो चीज़ पता नहीं कितने की बिकी है, लेकिन उसने हमें भेजा है 3400 रुपया, और साथ एक मैसेज भी भेज दिया कि यार मैं अपना 10% जो है ना वो मैंने पहले ही काट लिया। तो फिर वो कह रहा है तो फिर सेल कितने की हुई। ज़ाहिर है इसमें 10% कम है ना, तो वो 10% ऐड करेंगे। कैसे करेंगे वो देख लें। सेल कितने की वो तो हमें नहीं पता कि कितने की सेल की, हमें उसने 3400 भेजा है और साथ अपना 10% प्रॉफिट रख लिया उसने। तो सिंपल सी बात थी। अच्छा जी, सेल जो है वो हमें नहीं पता कितने की उसे एक्स फर्ज कर लेंगे। ये लें जी, तो आगे फिर ये फार्मूला लगा देंगे। अब देखें ना, यहाँ पे एक चीज़ जो है ना आपने यहाँ पे देखनी है, और वो ये है कि सबसे पहले कितने की सेल की, वो हम लोगों ने एक्स फर्ज किया, वो मैंने लिख लिया, माइनस कमीशन किसके ऊपर होता है, जाहिर है सेल प्राइस के ऊपर। यानी एक्स क्या है हमारी, सेल प्राइस, जितने की हमने सेल करनी थी, ठीक है, माइनस, ठीक है। अब 10% क्या है, जाहिर है इसको आप डिस्काउंट फ़र्ज कर लें, इसको कमीशन फ़र्ज कर लें, जो हम लोगों ने कमीशन दिया, कमीशन आ गया, ठीक हो गया जी। ये जो चीज़ है ये हम लोगों ने रिसीव की है। सेल में से जब कमीशन हम लोग दे देते हैं तो जो बाकी अमाउंट हम लोगों को बचती है ना, उसको हम लोग रिसीविंग अमाउंट कह देते हैं। ठीक है, कि रिसीविंग अमाउंट जो है ना, सिंपल हम लोग कह सकते हैं कि यार, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है ना उसने, इसको सेल प्राइस चाहे ना कहें, इसको हम कह दें कि यार ये, ठीक है, इस तरह से। अब देखें, हम लोगों ने सेल प्राइस तो होगी हमारी ये, इसको रिसीविंग कह लें तभी बेहतर होगा, रिसीविंग अमाउंट कह लें, हमें इतने मिले। एक्स क्या है, सेल प्राइस, माइनस कमीशन कितना दिया है, उसने कितना काटा है, 10% लिया है। किसका 10% लिया है, जाहिर है सेल का, सेल कितनी थी एक्स, तो हम लोगों को उसने 3400 रुपये भेजे, जो हम लोगों ने रिसीविंग अमाउंट में लिख लिया। अब एक्स वैसे ही रहा, माइनस 10%, कैसे लेंगे, 10 लिखेंगे, परसेंट को ख़त्म करने के लिए 100 से डिवाइड करवा देंगे, एक्स वैसे ही, ये चीज़ वैसे ही, फिर एक्स वैसे ही माइनस, ठीक है, 10 को 100 से डिवाइड करेंगे 0.10 आ जाएगा, एक्स वैसे ही आ गया, ये चीज़ वैसे ही। अब देखें, ये एक पूरा एक्स है माइनस, और ये एक्स जो है ना ये 0.10 है, तो एक में से माइनस करवा दें 0.10, तो आंसर आ जाएगा 0.90 एक्स, ये रकम वैसे रहेगी। अब एक्स फाइंड करना है, एक्स इधर ही रहेगा, और ये रकम जो है ना इधर मल्टीप्लाई हो रही थी इसके साथ, इन दोनों रकमों के नीचे आके ये रकम डिवाइड हो जाएगी। ये एक्स इधर ही रहा, ये रकम लिखी, और 0.90 इन दोनों इस रकम के नीचे आके डिवाइड हो गया, दोनों को डिवाइड किया तो 3738 रुपये, यानी कि 3000, ठीक है, 778 जो है ना हम लोगों के पास 778, ठीक है, वो हम लोगों के पास जो है ना वो आ गए हैं। तो ये हमें क्या बता रहा है कि जनाब इतने की चीज़ जो है ना उसने सेल की थी, जिसमें से उसने अपना 10% कमीशन काटा, और 3400 रुपया हम लोगों को उसने भेज दिया। तो यहाँ पे अगर आप कंफ्यूज हुए हैं तो कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, सिंपल सी बात है, कितने की उसने सेल की वो नहीं पता, माइनस कमीशन कितना काटा, वहाँ पे उसने 10% काटा, किसका 10% लेना, जाहिर है सेल का, तो सेल कितनी थी, वो एक्स थी। फिर हमें कितने रिसीव हुए हैं, वो 3400 थे, वो हम लोगों ने यहाँ पे बात कर लिया। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है ना हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।